आज हम बात करेंगे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। ये किस तरह से ख़वातीन के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है और अगर एक्टॉपिक डायग्नोज हो गया तो क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारी ख़वातीन के लिए इनफैक्ट लाइफ थ्रेटनिंग है और इसकी नेग्लिजेंस हमें बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करना चाहें तो कोई भी प्रेगनेंसी जो यूट्रस से बाहर है, जो रहम के बाहर है, उसे हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ हो सकती है? ये फैलोपियन ट्यूब में हो सकती है, ओवरीज में हो सकती है, ये सर्विक्स में हो सकती है और एब्डोमेन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में ये है कि जब भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इनमें से किसी भी एरिया में डायग्नोस हो गई तो आप याद रखिए ये प्रेगनेंसी आगे नहीं चल सकती, इसे हर सूरत अबॉर्ट होना होता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी तो सेफ़ नहीं कर सकते, हम पेशेंट की यानी माँ की जान को बचा सकते हैं। इसके हम डायग्नोज कैसे करेंगे? इसके डायग्नोसिस के लिए जब भी कभी आपका प्रेगनेंट यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट आपकी जो पीरियड्स की थी वो ओवर ड्यू हुई है, आपने यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट किया या बीटा HCG किया, दोनों में प्रेगनेंसी आ जाती है तो आपको एज सून एज पॉसिबल फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाकर अपना अल्ट्रासाउंड करना है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपकी जो गेस्टेशनल सैक है आया वो बच्चेदानी के अंदर है या नहीं है। अगर 5 से 6 हफ्ते का टाइम गुजर चुका है और आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने बताया कि उन्हें यूट्रस के अंदर गेस्टेशनल सैक नज़र नहीं आ रही और आपका UPT टेस्ट पॉजिटिव है, तो एज सुन एज पॉसिबल वो आपको रेफ़र करेंगे रेडियोलॉजिस्ट को। आपका बेहतरीन अल्ट्रासाउंड किया जाएगा या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाएगा ताकि आपकी जो गेस्टेशनल सैक है वो कहाँ पर है उसको लोकलाइज़ किया जा सके। और जैसे ही वो लोकलाइज़ होती है कि वो एक्टॉपिक है, किस पार्ट ऑफ बॉडी में है, तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी के डेज बढ़ते हैं इसका साइज़ बढ़ता है तो इसके रप्चर होने का ख़तरा होता है। फैलोपियन ट्यूब में अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है तो फिर उस सूरत में अगर वो रप्चर हो जाती है तो माँ की ट्यूब भी ज़ाया हो सकती है, ओवरी भी ज़ाया हो सकती है और उसकी जान को भी ख़तरा है। इसकी डायग्नोसिस के बाद जितना भी डिले किया जाता है वो माँ की जान को एक रेड सिग्नल है, क्लियर कट ख़तरा है। एज सुन एज पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्यों हो जाती है? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की बहुत सी वजूहात हैं जिनमें से कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ख़वातीन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेडिकल स्टोर से ख़रीद कर बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल कर लेती हैं, उनका प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है, ये भी एक वजह हो सकती है। इन्फेक्शंस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ इसकी वजह हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, TB की भी इसकी एक वजह हो सकती है। और रिकरेंट एक्टॉपिक लाइक अगर एक मरीज़ में एक बार एक्टॉपिक हुई है तो उसमें 25 से 30% ये चांसेस हैं कि उसमें दोबारा भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होगी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का ओवरऑल रेट भी 1 to 2% के काफ़ी ज़्यादा बनता है, यानी हर 100 में से 1 या 2 ख़वातीन में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसलिए आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद आपका फ़र्स्ट विज़िट आपके डॉक्टर के साथ बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल डिले नहीं करना, आपका अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है और एज सुन एज पॉसिबल एक्टॉपिक डायग्नोज होता है आपको फ़ौरन ट्रीटमेंट लेना है ताकि माँ की जान बच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।